हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस। आई एम आशुतोष दत्त मिश्रा। और आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं, एक्चुअली एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। लाल रंग की किताब आती है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा। तो उस बुक के जो सेशंस हैं, एक्चुअली उस किताब में 60 सेशन है। वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मार्केट में अवेलेबल है वो वही है। बट द प्रॉब्लम इज कि स्टूडेंट उस बुक को खुद से नहीं पढ़ पाते हैं। खुद से उसको कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं जो करने वाला हूं कि मैं बस आपकी हेल्प कर दूंगा कि अगर आप इन सेशंस को देख लेते हैं और उसके बाद अगर आपको बुक बनाने का, सॉल्व करने का मन करे, तो आप बड़े इजीली उस बुक को सॉल्व कर सकते हैं। उस बुक को के जरिए आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हो। सो द पॉइंट इज कि हम आज से उसी बुक को बेसिस मान के आपकी वोकैबुलरी जो है वो इन्हांस करने वाले हैं। तो देखिए, उस किताब में जो पहला सेशन है वो आपको पर्सनालिटी टाइप पे बेस्ट है, यानी कि लोग का व्यक्तित्व कैसा होता है इस बारे में बात की गई है। तो जो पहला वर्ड पर्सनालिटी को लेकर के आता है वो होता है इगोइस्ट। सेकेंड वर्ड इज इगोटिस्ट। Third word is altruist and fourth word is ambivert। पहले लिख लेते हैं। Then we have introvert, extrovert, misogynist, misogamist, misanthropist, and the last, ascetic. So these are the words that have been given in the very first session of the book. तो यही आपको वर्ड है: इगोइस्ट, इगोटिस्ट, एल्ट्रुइस्ट, एम्बिवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, मिजोगिनिस्ट, मिजोगेमिस्ट, मिज़ैंथ्रोपिस्ट एंड एसेटिक। अब आपको ये वर्ड्स रटने नहीं है। उस किताब की खासियत ये है, या ये जो सेशंस आपको कराए जाएंगे ये इस तरीके से कराए जाएंगे कि ये सारे वर्ड्स, मुझे नहीं पता आपको ये सारे वर्ड्स जो बोर्ड पे लिखे गए हैं उनमें से कितने आप पहले से जानते हैं और कितने आपको आप अभी सीखेंगे। बट ये जो आप सीखेंगे वो रटेंगे नहीं, इनके मतलब समझेंगे और साथ ही साथ इसके डिराइवेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक बात आपको समझनी है कि वर्ड डिराइव कैसे होते हैं। तो एक होता है आपको रूट वर्ड, यानी कि हर शब्द का, जरूरी नहीं है कि हर शब्द का, बट ज्यादातर शब्दों में कुछ ना कुछ उसका रूट वर्ड होता है। और फिर डिराइवेशन के प्रोसेस में उसके आगे या तो सफिक्स लगता है, जो भी आगे लगता है उसको सफिक्स बोलेंगे, और बाद में जो ऐड होता है, जो भी आगे लगता है उसको प्रेफिक्स बोलेंगे, और जो बाद में ऐड होता है उसको बोलते हैं सफिक्स। तो ये जो चीजें हैं, यही वर्ड फॉर्मेशन का बहुत बेसिक सी बात है। वर्ड फॉर्मेशन की जो सबसे बेसिक टेक्निक है वो यही है कि रूट वर्ड पहले कुछ ऐड कर दिया तो प्रेफिक्स, बाद में कुछ ऐड किया तो वो होता है सफिक्स। जैसे अगर इसमें मैं कोई वर्ड, आपको एक वर्ड समझाने के लिए यहां से उठा लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मिजोगिनिस्ट। तो ये जो वर्ड है इसको अगर आप तोड़ के समझना चाहें तो इसमें एक प्रेफिक्स लगा हुआ है MIS, which is none other than prefix, and we have a root word that is gyne, and then we have suffix that is IST। जरूरी नहीं है कि हर वर्ड में आपको प्रेफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड मिले, बट ज्यादातर वर्ड के फॉर्मेशन ऐसे ही होते हैं। और अगर आपको रूट वर्ड का मतलब पता है तो उससे बनने वाले सारे वर्ड्स के मतलब आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं। तो इन सारे शब्दों के मतलब मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको कुछ रूट वर्ड्स का मतलब बता देता हूं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन दो वर्ड्स में देखना चाहें तो दोनों में आपको ईगो दिख रहा है। ईगो वर्ड का मतलब होता है, जैसे आपने प्राइड सुना होगा, प्राइड के सेंस में सेल्फ स्टीम, ठीक है, स्वाभिमान के सेंस में, तो वो तो मतलब होता ही है, बट ईगो का जो एक्चुअल मीनिंग, जो रूट मीनिंग है, वो होता है सेल्फ, ठीक है। तो जो ईगोइस्ट है, अ पर्सन हु इज सेल्फिश, अ पर्सन हु कंसीडर हिमसेल्फ फर्स्ट, जो खुद को पहले तरजीह देता है, उस व्यक्ति को आप कहेंगे ईगोइस्ट। क्लियर है? ईगोटिस्ट में आपको जो याद रखने का तरीका है, आप इस एक्स्ट्रा टी को नोटिस कीजिए, एंड इस एक्स्ट्रा टी से आप जो याद कर लीजिए वो टॉक, याद करने का तरीका है इसमें। ईगोटिस्ट का सिंपल सा मतलब अ पर्सन हु टॉक्स वेरी मच अबाउट वनसेल्फ और हिमसेल्फ, तो वो व्यक्ति जो खुद के बारे में बहुत ज्यादा बातें करता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति के लिए जो और दूसरा शब्द है, जैसे आप टॉकेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलता हो। इसके अलावा भी एक शब्द आता है जो बहुत अच्छा शब्द है, दैट इज गैरुलस। तो गैरुलस, टॉकेटिव, दीज आर द वर्ड्स व्हिच मींस अ पर्सन हु टॉक्स वेरी मच। बट ईगोटिस्ट इज अ पर्सन हु टॉक्स वेरी मच बट अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में वो बातें करता है, तो दैट इज ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट जो सेल्फिश हो, अपने आप को प्रेफरेंस पहले दे। ईगोटिस्ट बहुत ज्यादा बातें करता हो, और ईगो वर्ड इसमें आ रहा है, ईगो का मतलब क्या है? सेल्फ। तो जो आपको समझना है वो यही है। नाउ एल्ट्रुइस्ट, तो एक और रूट वर्ड का मतलब समझिए, एल्टर। एल्टर का मतलब होता है अदर। इससे आगे बहुत सारे वर्ड बनेंगे, जैसे अल्टरनेटिव, अदर ऑप्शन के सेंस में, अल्टरनेट, एवरी अदर डे, ठीक है। तो एल्टर वर्ड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब अदर, और एल्ट्रुइस्ट का जो मतलब हो जाएगा वो सिंपली आपको ये हो जाएगा कि अ पर्सन हु कंसीडर्स अदर्स फर्स्ट, यानी कि कई बार ये परोपकारी के सेंस में आता है। जैसे अगर उसके पास एक ग्लास पानी है और कोई प्यासा आ गया, तो एन एल्ट्रुइस्ट पर्सन विल ऑफर दैट ग्लास ऑफ वाटर टू दैट पर्सन, तो वो उसे ऑफर कर देगा। तो एल्ट्रुइस्ट इज परोपकारी। एम्बिवर्ट, एम्बिवर्ट समझने से पहले यहाँ पे ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को समझते हैं। तो देखिए, वर्ड का मतलब होता है टू टर्न, वर्ट इज टू टर्न, यानी कि मुड़ा हुआ, ठीक है। इंट्रो और एक्सट्रो आपको क्लियर हो रहा होगा। इंट्रो यानी इनवर्ड्स, एक्सट्रो आउटवर्ड्स, यानी कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। और हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनालिटी टाइप्स, यानी कि व्यक्तित्व के बारे में। तो वैसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व अंदर की तरफ, यानी कि वैसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वैसा व्यक्ति जो बहुत कम मेल मिलाप रखता हो, बहुत कम सोशल हो, थोड़ा सा अनसोशल टाइप का व्यक्ति, उसको आप कहेंगे इंट्रोवर्ट। हिंदी में इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है अंतर्मुखी, यानी कि वैसा व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी जो थोड़ा रिजर्व रहना पसंद करता हो। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, यानी कि बहिर्मुखी। वैसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे दोस्त हो, बहुत सोशल होता हो, खूब पार्टीज अटेंड करता हो, दैट पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब क्या है? एम्बीवर्ट का मतलब ही होता है बोथ। जहां पे भी एम्बी आएगा आपको समझ लेना है कि समथिंग इज रिलेटेड टू बोथ। एम्बी जब भी प्रेफिक्स के रूप में आए, इसका सिंपल सा मतलब है कि बोथ, यानी कि कोई दो चीज के बारे में बात हो रही है। तो एम्बीवर्ट सिंपली मींस इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट, और ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी के होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो। एंड मोस्ट ऑफ द पीपुल आर ऑफ दिस कैटेगरी, यानी कि कभी वो इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड सिचुएशन और एनवायरमेंट, और कभी वो एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को हम एम्बीवर्ट कहेंगे। नाउ द अदर वर्ड्स वी हैव मिसोगिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट एंड मिसैंथ्रोपिस्ट। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ MIS प्रेफिक्स जहां भी इस्तेमाल होगा, एक्चुअली एक वर्ड होता है मिजेन, MISEIN, और मिजेन का मतलब होता है टू हेट। बोर्ड पे राइटिंग मुझे नहीं पता आपको कितनी समझ में आ रही है, बट अगर ये क्लियर है आपको,
या मेरी वॉइस भी क्लियर है तो आप आसानी से समझ सकते हो। मिजेन इज टू हेट, यानी कि नफरत करना किसी से। तो जहां भी MIS एज ए प्रेफिक्स आएगा, जैसे यहाँ पे मिजोगाइनिस्ट, मिजोगेमिस्ट एंड मिजेंथ्रेपिस्ट, तो इसका मतलब हो गया नफरत करने के सेंस में। अब गाइने वर्ड जो है उसका मतलब होता है फीमेल। ये जो गाइना वर्ड आपको बीच में दिख रहा है, वैसे GYNE होता है, यहाँ पे GYN आएगा। तो गाइने वर्ड का मतलब होता है फीमेल या विमेन। तो वो व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता हो उसके लिए जो वर्ड है वो है मिजोगिनिस्ट। मिजोगेमिस्ट, गेमी वर्ड जो आएगा, ये रूट आप बहुत अच्छे से याद करते चलिए। गेमी वर्ड जो आएगा वो आएगा मैरिज के लिए। तो वो व्यक्ति जो किससे नफरत करता हो, शादी से नफरत करता हो, ना खुद की हो ना दूसरों को करने देना चाहता हो, तो दैट इज मिजोगेमिस्ट। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, द कस्टम ऑफ मैरिज, is misogamist. And then we have misanthropist. So anthrop word here relates to humanity. जैसे आपने एंथ्रोपोलॉजी सुना होगा, एक सब्जेक्ट है, तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि मानव सभ्यता के विकास की शुरुआत के बारे में जिसमें पढ़ना होता है। मिज़ैंथ्रोपिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमैनिटी। तो मिजोगिनिस्ट सब में, तीनों में ये आया है, और ये हेटिंग के सेंस में। वन हु हेट्स फीमेल इज मिजोगिनिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज इज मिजोगेमिस्ट, एंड वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी इज मिज़ैंथ्रोपिस्ट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पर्सनालिटी टाइप में जो आखिरी वर्ड है वो है एसेटिक। देखिए एक वर्ड होता है एस्केट्स। एस्केट्स का मतलब होता है मॉन्क या हर्मिट, या फिर और आसान भाषा में कहना हो तो सेंट, जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं, बहुत ही संत प्रवृत्ति के लोग। वन हु डज नॉट बिलीव इन द लग्जरीज ऑफ लाइफ, जीवन की लग्जरीज में जिनका बिलीव नहीं है। तो एसेटिक वैसे व्यक्ति को, वैसे तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है सात्विक, जो बहुत लग्जरीज में बिलीव नहीं करता हो, दैट पर्सन इज एसेटिक। क्लियर? सो द पॉइंट इज कि हमने ये सिर्फ 10 वर्ड नहीं सीखे, ये आपका सेशन 1 है, और सेशन 1 में ये वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 1, यही सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। अगले सेशन में इसी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हम सीखेंगे। तो आपने इन सिर्फ 10 शब्द का मतलब नहीं जाना, बल्कि यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ रूट वर्ड्स दैट ईगो मीन्स सेल्फ, अल्टर मीन्स अदर, एम्बी मीन्स बोथ, वर्ड इज टू टर्न, एंड मिजेन इज टू हेट, यानी MIS प्रेफिक्स जहां पे भी आएगा टू हेट। गेमी इज मैरिज, गाइना इज फीमेल, एंथ्रोप इज ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड, एंड एस्केट्स इज मॉन्क और हर्मिट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ द बुक। तो पहला सेशन ये आपको कंप्लीट है, और इसी तरीके से हम दूसरा सेशन